सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। हम पद परिचय पढ़ रहे थे। देखिए, पद परिचय के अंतर्गत किस प्रकार हम पद का परिचय करते हैं। वाक्य में शब्दों का परिचय हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, हमें बताना क्या क्या रहेगा। जैसे हमने सभी चीज़ें पढ़ ली है। संज्ञा हमने पढ़ी, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, लिंग, वचन सब हमने पढ़े हैं। तो अब हम संपूर्ण एक पूरे वाक्य का पद परिचय किस प्रकार किया जाता है वो हम पढ़ेंगे आज। देखिए, वाक्य में शब्दों का पद परिचय इस प्रकार किया जाता है। एक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सभी शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः उन सभी का विश्लेषण करना पड़ता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार के उदाहरण हैं। राम और लक्ष्मण दो भाई थे। देखिए संपूर्ण वाक्य है। राम और लक्ष्मण दो भाई थे। अब संपूर्ण पद का संपूर्ण वाक्य में शब्दों का पद परिचय हम करेंगे। पहला शब्द है यहाँ पर राम। तो राम क्या है अपने आप में, हमने संज्ञा पढ़ी है। राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिंग कौन सा है राम का, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये क्या है, राम अपने आप में पुल्लिंग है। वचन कौन सा है यहाँ पे, एक वचन है कि बहुवचन, तो राम क्या है, एक है, इसलिए एक वचन। कारक कौन सा है, ये कर्ता कारक। और अंत में थे जो क्रिया है उस कर्ता क्रिया का कर्ता है। थे जो है उस क्रिया का कर्ता है। दूसरा शब्द है और। अब और आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा है यहाँ पे, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है यहाँ पे। और किस किस को जोड़ रहा है, ये राम व लक्ष्मण को जोड़ता है। कौन सा अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है और राम और लक्ष्मण को जोड़ता है। फिर अगला शब्द आ गया लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, थे क्रिया का ये कर्ता है। अगला शब्द है दो। दो क्या अपने आप में संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, द्विवचन है और भाई विशेष्य का विशेषण है। देखिए भाई है, भाई के पहले क्या आ रहा है, दो, इसका क्या हो जाएगा, इस विशेष्य का ये विशेषण है। अगला भाई शब्द है। भाई ये अपने आप में क्या है, किसी समूह का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, द्विवचन है और कर्ता कारक, थे क्रिया का कर्ता है। अंत में क्या है, थे। थे क्या हो जाएगी, कौन सी क्रिया आ जाएगी यहाँ पर, सक्रमक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, भूतकाल में है, बहुवचन है, थे क्रिया का कर्ता, भाई थे। देखिए इस प्रकार हमें क्या करना रहेगा, ये पूरे पद का अगर आता है तो पूरे पद का हमें इस प्रकार शब्दों को लेकर इनका परिचय देना रहेगा। अन्यथा सिर्फ जो है अंडरलाइन रेखांकित शब्द आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो सिर्फ आपको उनको बताना रहेगा। हम एक दो उदाहरण और करते हैं इस प्रकार के, ताकि आपका अच्छे से स्पष्ट हो जाए किस तरह से करना है पद परिचय। देखिए अगला वाक्य आप लोगों के, विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब सबसे पहले शब्द है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है यहाँ पे, और कर्ता कारक कहा क्रिया का कर्ता है। देखिए कहा क्रिया है, उसका कर्ता क्या है, विद्यार्थी। फिर अगला क्या है, ने अव्यय हो जाएगा, कर्ता कारक की विभक्ति है। ठीक है, अपन बोलते हैं कारक चिन्हों का आपका ज्ञान है, कर्ता ने कर्म को इस तरह से आपको देखना रहेगा। तो ने क्या रह जाएगा, यहाँ पे कर्ता कारक की विभक्ति है। अगला शब्द है कहा। तो कहा क्या है, सक्रमक क्रिया हो जाएगी, सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, कृतवाच्य है और इसका कर्ता कौन हो जाएगा, विद्यार्थी है। अगला शब्द है की क्या हो जाएगा, संयोजक अव्यय है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है। फिर अगला क्या है, में सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता है। अगला है पुस्तकें।
जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक, अन्य पुरुष, पढ़ूंगा क्रिया का कर्म। फिर अगला क्या है, पढ़ूंगा अपने आप में कैसी क्रिया है, सक्रमक क्रिया है, भविष्यत्काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है, उत्तम पुरुष है और इसका कर्ता भी और कर्म पुस्तकें हैं। एक और वाक्य हम देखते हैं इसी प्रकार का। देखिए, इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र हैं। सबसे पहले इस क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण, एक वचन अपने आप में, पुल्लिंग, इसका विशेष्य संदूक है। संदूक के संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और इसका संबंध किससे है, भीतर से है। फिर भीतर में संबंध बोधक अव्यय, इसका संबंध संदूक से है। फिर 4 इस संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य पुस्तकें हैं। पुस्तकें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ताकारक क्रिया है और क्रिया है कर्ता का क्रिया है का कर्ता है। अगला और समुच्चय बोधक अव्यय, 4 पुस्तकें और 2 पत्र को जोड़ता है। 2 संख्या बोधक विशेषण, इसका विशेष्य पत्र है। फिर पत्र संज्ञा है, जातिवाचक ये, पुल्लिंग है, बहुवचन, कर्ताकारक, क्रिया है का कर्ता। फिर अक्रमक क्रिया, ये है जो है वो क्या हो जाएगी, अक्रमक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष और कृतवाच्य, सामान्य वर्तमान काल में है और इसका कर्ता पुस्तकें व पत्र है। देखिए इस प्रकार यह हो जाएगा। देखिए आएंगे तो अंडरलाइन किए हुए आपके रेखांकित शब्द आएंगे। मान लीजिए संदूक आ गया, आपके भीतर आ गया, पुस्तकें आ गया, 4 आ गया। तो लेकिन हमने क्या किया है, हमने संपूर्ण पद का कर लिया ताकि आपको विदित रहे कि किस प्रकार हमें अगर अंडरलाइन किया जाए, रेखांकित शब्द भी आ जाएँ तो हम इनका किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए आपके 4 पे अंडरलाइन क्या आ जाए, रेखांकित आ जाए, तो 4 क्या हो जाएगा भाई, अपने आप में संख्यावाचक विशेषण है और विशेष्य पुस्तकें इसका बना हुआ है। इसका विशेष्य पुस्तकें क्या। फिर मान लीजिए आ जाए आपके संदूक आ जाए, तो संदूक का आप लोग अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। और आ जाए तो और का आप लोग बता दीजिए। इस प्रकार हमने संपूर्ण पद का एक साथ पद परिचय कर लिया है, संपूर्ण वाक्य का। कल आपको होमवर्क जो दिया था, अब उसके अंदर आप लोगों के शब्द थे तेज, तो तेज तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और दौड़ता है, क्रिया की रीति बताता है। फिर शब्द था कल, अंडरलाइन किया हुआ, तो कल क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, आएगी, क्रिया का समय सूचित करता है। फिर शब्द था यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण और किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सोएगा, क्रिया का स्थान सूचित ये करता है। फिर बहुत क्या हो जाएगा, प्रक्रिया विशेषण, धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। फिर था थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रक्रिया विशेषण, तेज क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। फिर अगला शब्द था बहुत के प्रविशेषण, प्राक्रमिक विशेषण की विशेषता बता रहा है। फिर था कम प्रविशेषण हो जाएगा, सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है। फिर था वहाँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, हर्ष सूचित करता है। फिर था और समुच्चय बोधक अव्यय, गुरु और शिष्य शब्दों को जोड़ता है। फिर था पीछे संबंध बोधक अव्यय और सड़क संज्ञा का शेष शब्दों से संबंध बताता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।